स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज हम आपको बताने वाले हैं जो आपका कक्षा 12 का जो सिलेबस है जो कोरोना की वजह से काफी कम हो चुका है, तो इस बुक का सूचना प्रौद्योगिकी एंड प्रोग्रामिंग 2, अब ये बुक भी जो आपको अब अलविदा कहना है इस बुक को, क्योंकि अब जो बुक है वो आपकी चेंज हो चुकी है, सिलेबस चेंज हो चुका है। लेकिन इस साल अभी आपको इसी बुक से ही आपको अपना जो 2021 का जो पेपर है वो आपको इसी बुक से ही देना है। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसका जो नया सिलेबस जो है वो आपका जारी हो गया है और नए सिलेबस में काफी कुछ कटौतियां की गई हैं। उसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देखें, जिस वीडियो में मैंने सिलेबस में क्या क्या कटौतियां की गई हैं उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं वो यह है कि जो आपका जो पेपर का जो पैटर्न है, जो कक्षा 12 के लिए जो 2021 के लिए जो पेपर जो बना है 2021 की मैं बात कर रहा हूं, इस पेपर में आपको काफी कुछ छूट दी गई है। मतलब पेपर का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह का है कि अगर आपने सामान्य पढ़ाई भी अगर की है तो भी आप आसानी से नंबर प्राप्त कर पाएंगे और पास हो जाएंगे, तो फेल होने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। तो दोस्तों, लेकिन मैं बात फेल होने की नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने का एक शानदार आपको मौका मिला है। इससे बेस्ट मौका आपको कभी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। कहीं भी किसी भी मार्कशीट में ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि सन 2021 में गई कोरोना की वजह से आपको ये छूट दी गई थी। लेकिन अगर आपने ये वीडियो मेरा पूरा ध्यान से देखे तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा क्यों है कि इससे बेस्ट शानदार अवसर आपको जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। आप अपने सब्जेक्ट में जो मार्किंग है वो बहुत ज्यादा तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आपका जो पेपर का जो पैटर्न है वो वही 3.25 घंटे का जो पेपर है वो रहेगा। पूर्णांक जो है, जो टोटल जो अंक मिलने हैं वो आपके वही 56 नंबर का जो पेपर है वो आपका पूरा एज इट इज रहने वाला है। तो चेंज क्या हुआ है? चेंज हुआ है कि आपके जो प्रश्न संख्या जो दिए हुए थे, जो कि पहले 30 प्रश्न जो आया करते थे, वो अब प्रश्न केवल 23 प्रश्न आपके रह गए हैं। टाइम उतना का उतना 3.25 घंटे का जो पेपर रहेगा आपका, लेकिन जो प्रश्न है वो आपके 23 ही रह गए हैं। मतलब कुल प्रश्नों की संख्या काफी कम कर दी गई है। अब इंपॉर्टेंट बात कि पेपर का जो क्वेश्चन आएंगे ऐसा उनमें नया बदलाव क्या किया गया है, तो ध्यान से समझिए। देखो, इसके जो खंड बनाए गए हैं, पहले 4 खंड थे, ए ब स द और ये 4 खंड बनाए गए। पहले 4 थे जिनमें ए ब स द तक ही थे और एक सेक्शन डी हुआ करता था। तो अब जो नया बदलाव जो हुआ है वो है सेक्शन ए में, खंड ए में, जो कि दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1। मतलब उसका जो पार्ट है उसमें आपके दिए हैं कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज, मतलब कि ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न दिए गए हैं, जो कि 20 प्रश्न है और 2 से लेकर 11 के, मतलब कि 10 को दिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 जो क्वेश्चन है वो तो है आपके एमसीक्यू। 10 एमसीक्यू है जिनमें आपको विकल्प के रूप में मिलेंगे 4 ऑप्शन, ए ब स और द। उन चारों में से कोई एक आंसर जो है वो आपको सही करना होता है और ये नंबर आपके पूरे पूरे मिलेंगे। मतलब 10 अंक तो आपने डायरेक्ट ही अचीव कर लिए हैं। मतलब 10 ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है वो आप अपने जब आप क्लासरूम में बैठते हो और जो बुक के जो पीछे दिए हुए हैं आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं कि बुक के जो पीछे के जो प्रश्न दिए हुए हैं, केवल अगर आप इनको एक कॉपी में नोट डाउन करें, जो कि मैं आपको दिखा दूं कि ये जो प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट जो पेज है उसमें आपका ये जो दिया हुआ है ये 5 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो एक बुक चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है एमसीक्यूज हैं, इनको आप अलग से पेपर पे नोट डाउन कर ले और उनको नोट डाउन करने के बाद आप उनको याद कर ले। इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि इससे पहले एमसीक्यूज के जो ऑप्शन थे वो आपको नहीं मिलते थे। तो पहली बात आपके समझ में आ गई होगी। तो 10 अंक जो है वो आपने डायरेक्ट आपने अचीव कर लिए हैं। अगले जो क्वेश्चन है वो आपके 2 से लेकर 11 तक के 10 प्रश्न और आपके, और ये प्रश्न जो है वो भी आपका 1-1 नंबर का। तो ये जो क्वेश्चन है ये केवल इतने छोटे क्वेश्चन है जिसमें केवल आपको फुल फॉर्म याद करनी है। तो आपकी बुक में जितने भी जो फुल फॉर्म्स है, जैसे कि डीबीएमएस की फुल फॉर्म, एसक्यूएल की फुल फॉर्म, ये जो फुल फॉर्म्स अगर आप याद कर लेते हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल की फुल फॉर्म अगर आप याद कर लेते हैं पेपर पे लिख के, तो ये जो 10 नंबर है, मतलब 10 अंक ये और 10 अंक ये 20 नंबर के जो आंसर है आपके
ये आप डायरेक्ट अचीव कर पाएंगे। तो कितना आसान है कि इन 20 अंकों से आप इजीली पास हो सकते हैं। वैसे मिनिमम जो पासिंग क्राइटेरिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर मिनिमम कितने चाहिए। अब आपका टारगेट मिनिमम नहीं होना चाहिए कि मैक्सिमम कितना प्राप्त कर सकते हैं। तो 56 में से आप काफी अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो 20 अंकों का जो मटेरियल है वो आप इजीली, मतलब कितना आसान है कि मैं आपको कहूं कि केवल आपको 10 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने, जो कि देखो क्लास के माहौल में आप अपने बराबर वाले साथी से पूछ सकते हैं कि भैया इसमें क्या आएगा, तो इशारों में आपने देखा होगा कि एबीसीडी आपने कर लिया है और इतने तो आप याद करके भी जा सकते हो। दूसरा, जो आपके एक एक अंक के जो प्रश्न है जो भी केवल फुल फॉर्म पे आधारित है या केवल एक एक लाइन के, सिलेबस तो वैसे भी 60% कम हो गया है। जो कि हार्ड जो सिलेबस था जिसमें कि बड़े बड़े जो प्रोग्राम आए करते थे वो तो बिल्कुल भी हटा दिया गया है, तो अब वो तो है बचा नहीं है। तो केवल एक एक शब्द के या एक एक लाइन के जो आंसर है वो आपको इसमें लिखने रहेंगे। तो अब हम बात करेंगे भाग ब, जो बी पार्ट है उसमें 12 से लेकर जो 15 तक के जो आपको जो दिया हुआ है, मतलब कि एक तरह के इस तरह के 12, 13, 14 और 15। तो ये जो 4 प्रश्न जो है ये आपके 2-2 नंबर के, ये भी बहुत ज्यादा छोटे प्रश्न है जो आपके 8 अंकों का बन जाता है। फिर भाग स में हम आते हैं तो 16 से लेकर 19, तो इसमें आपके 4 प्रश्न बनते हैं 3-3 अंकों के। ये छोटे प्रश्न जो है ये आपका 12 अंकों का बनता है। मतलब कितना आसान है कि अगर आप उस चैप्टर के जो आपके जो क्वेश्चन पेपर जो दिया हुआ है उसके केवल जो पीछे के प्रश्नों को अगर आप पढ़ते हैं तो भी इजीली आप उसको अचीव कर पाएंगे। फिर बात करते हैं हम भाग डी पार्ट की। तो जो डी पार्ट है 20 से लेकर 21 तक के जो 2 प्रश्न है, मतलब सॉरी यहाँ पे जो प्रश्न है 2, 20 और 21, ये जो 2 प्रश्न है तो पहले इनमें कोई विकल्प नहीं होता था, अब इनमें भी आपको विकल्प मिल रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेपर मेरे हाथ में है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ और वीडियो आप पूरा देखें तो इसके लास्ट में मैं इसको पूरी पीडीएफ जो है मैं आपको दिखा दूंगा। नेट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पे मैं स्क्रीन का एक एड्रेस दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप देख पाएंगे। यहां से आप इस पेपर को डाउनलोड कर लें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो मेन वेबसाइट्स पे अगर आप जाएंगे तो वहां से विजिट कर सकते हैं और मेरे ब्लॉग पर भी आप इसको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल देता हूं, तो वहां से भी इसको आप इजीली आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो सेक्शन सी की जो मैं बात कर रहा हूं तो आप ध्यान से देखें, इसमें भी आपको विकल्प दिया गया है। पहले ये जो विकल्प था ये आपका भाग द में मिलता था, लेकिन 2 ऑप्शन। यहां पर आपको देखिए कि 2-2 विकल्प इसमें मिल रहे हैं कि दोनों में से अगर कोई एक पार्ट आपने पढ़ा है तो भी इजीली वो आप कर पाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आपको जो दिया है ऑब्जेक्टिव, ये जो अथवा वाले जो प्रश्न आपको दिए हुए हैं, इनमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने पूरी बुक में से कुछ हिस्सा भी अगर आपने पढ़ लिया है, मतलब अगर आपने कुछ चैप्टर पढ़े हैं, मतलब कि जो आपको इजी लगते होंगे वो चैप्टर अगर आपने स्टडी कर लिए हैं और जो हार्ड चैप्टर थे वो आपने नहीं पढ़े हैं, तो भी आप उस प्रश्न को हल कर पाएंगे। क्योंकि देखो पहली बात तो ये कि जो हार्ड जो चैप्टर थे वो पहले ही हटा दिए गए हैं, केवल इजी चैप्टर आपके सिलेबस में रखा गया है। दूसरी बात कि अगर जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे एरे या स्ट्रिंग, अगर इनमें से कोई एक प्रश्न भी आपको आता होगा तो आप इजीली कर पाएंगे। तो अथवा का विकल्प आपको यहाँ पे मिल गया है, यहाँ पे भी अथवा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है भाग ई की। तो भाग ई में आपके पास जो प्रश्न है 22 और 23, ये जो 2 प्रश्न है इनमें जो 4-4 नंबर के जो प्रश्न है वो आपको कैसे करने हैं कि इनमें आपको कुल प्रश्न 2, अंक 4 और इनमें आपको अथवा मिलेगा। और अथवा भी ऐसे मिलेंगे कि आपको 3 क्वेश्चन में से कोई एक प्रश्न आपको करना है, मतलब या तो पहला प्रश्न करना है या दूसरा करना है या फिर तीसरा करना है। तो 3 प्रश्न आपको मतलब करना रहेगा। तो 3 प्रश्न किस तरह से करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो पेपर दिया हुआ है कि यहां पे एक प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा भी दिया हुआ है और तीसरा भी दिया हुआ है। और ये जो 3 प्रश्न जो दिए हुए हैं उनमें से कोई एक प्रोग्राम है। अब ज्यादातर होता क्या था कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आती है कि सर प्रोग्राम हमसे याद नहीं होते। प्रोग्राम याद वैसे पहले भी नहीं होते थे और अभी भी नहीं होते, और अब तो जब आपकी स्कूल में आपका जाना हो नहीं रहा है, कई दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्कूल वगैरह खुली नहीं है, जो गवर्नमेंट स्कूल है उन्होंने भी ओपन नहीं किया है। प्राइवेट स्कूल जो है वहां पे या तो टीचर अवेलेबल नहीं है तो स्कूल वालों ने भी अभी मतलब ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया है, कर नहीं पाए हैं। और अगर है तो वो भी ये कोशिश में है कि बच्चों की संख्या अगर कम है तो हम किसी न किसी तरीके से काम चला ले, निकाल ले। तो प्रोग्राम याद करने के लिए क्या होता है, प्रैक्टिकल जरूरी होते हैं।
तो प्रैक्टिकल तो अभी अवेलेबल हो नहीं पा रहे हैं आपको, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप कंप्यूटर में जब तक इनको आप टाइप नहीं करोगे, आपके रेगुलर आपके टेस्ट नहीं होंगे, तब तक आपको ये याद नहीं होते हैं। क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, 13-14 साल से मैं लगातार कंप्यूटर में स्टडी करवा रहा हूँ। जब तक स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर नहीं आता है कि उनके लगातार, जैसे कि आप देते आए थे प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट और तृतीय टेस्ट, तो तृतीय टेस्ट तक करते करते कम से कम 3 प्रोग्राम आपको याद हो ही जाते थे। फिर अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी, जो भी इस बार नहीं हुई है। तो ये परीक्षा नहीं होने की वजह से स्टूडेंट्स का जो पढ़ाई के प्रति जो कंटिन्यूएशन जो था वो आपका बिल्कुल स्टॉप हो गया है, तो प्रोग्राम आपको याद हो नहीं सकता। तो अब आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प क्या दिया है कि अगर आप प्रोग्राम का हिस्सा छोड़ भी दे, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोग्राम को याद ही नहीं करें, याद करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि प्रोग्राम को याद करना काफी हार्ड है, तो आपके लिए आसान क्या रहेगा कि इनमें से कोई एक चीज आप याद करें। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस प्रकार याद कर सकते हैं, दूसरा जो प्रश्न दिया कि 2D एरे को किस प्रकार से उदाहरण से समझाना, और तीसरा है बाइनरी सर्च लीनियर सर्च से अच्छी क्यों है। तो दूसरा पार्ट जो है जिसमें उदाहरण से पूछा गया है, यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया है, मतलब आपके जो 3 विकल्प मिलेंगे, पहला पार्ट, दूसरा और तीसरे जो 3 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, इन 3 में से कोई एक प्रोग्राम आपका होने वाला है। लेकिन अगर आपको प्रोग्राम याद नहीं भी है तो भी आप इनमें से कोई एक प्रश्न को आप यहां से सोल्व करके आप पूरे के पूरे नंबर हासिल कर पाएंगे। तो अथवा के जो विकल्प है वो आपको 5 क्वेश्चन में मिलते हैं, यहां से लेकर 20 से लेकर 20 और 21, 22 और 23, यहां से 4 क्वेश्चन में आपको अथवा के विकल्प मिलते हैं, 2 में आपको 3 अथवा में से मिलते हैं और इसमें 2 आपके अथवा में से मिलते हैं। तो पेपर का जो पैटर्न है वो बहुत आसान हो गया है। कुल मिला के आपके यहां पे आप देख सकते हैं कि 23 क्वेश्चन है, 56 अंकों का है और टाइमिंग उतना ही है, 3.25 घंटे का। जिस स्टूडेंट्स को पेपर आता होगा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो क्वेश्चन को अचीव कर सकता है। और इससे पहले के जो पुराने पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं अभी जो स्क्रीन पर जो मैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इससे आप पुराने पेपर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले के जो 10 पेपर जो मैंने बनाए हैं वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए इसी तरह से न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप मेरे अगर पहले के वीडियो देखें तो मैंने उसमें पूरी जो बुक है उसके वीडियो वगैरह बना के मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि केवल आपको न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो नया पैटर्न जो चल रहा है जिसमें आपका 60% सिलेबस केवल रह गया है और जो न्यू सिलेबस आपका जो हुआ है, अगर आप ये चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे लगेगा कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये वीडियो अच्छा लगा है और काफी इसकी रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसके लिए जल्दी ही आगे जो नेक्स्ट सीरीज जो है जो कि आपके एग्जाम तक चलने वाली है वो मैं आपके लिए बनाऊंगा। और एक इंपॉर्टेंट संभावित पेपर मैं आपके लिए जल्दी ही बनाने वाला हूं कि आपका एग्जाम का जो पेपर है, ये पेपर आप यहां से जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो जारी किया है वो पेपर मेरे हाथ में है, यहां से आप देख सकते हैं। ये पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिलेबस काफी आसान है और मेरे जो पिछले वीडियोस हैं उनको आप ध्यान से देखें, टॉपिक वाइज उसमें से दिया हुआ है और कई चैप्टर के जो कुछ इससे हटा दिए गए हैं। कई बार क्या हुआ है कि पूरा चैप्टर भी हटाया गया है और कुछ पार्ट ऐसा है, इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना दिया था, उसमें से कुछ हिस्सा भी आपके हटा दिया गया है। तो मेरे जो आपने अगर वीडियो ध्यान से देखें, 65 वीडियोज जो यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको देखा होगा आपने मेरी प्लेलिस्ट में, तो 65 वीडियोज में से मैंने जो कई वीडियो जो बनाए वो मैंने चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं बनाए, मैंने टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाए हैं। तो आपका जो न्यू सिलेबस आपका जो जारी हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप वीडियोज बना सकते हैं। उसमें आप अपनी प्लेलिस्ट अलग से तैयार कर लें कि आपको कौन कौन सी वीडियोज आपको देखने हैं। और अगर आपको ये मैं आपसे चाहते हो कि भाई मैं ये करके दूं तो मैं आपको जल्दी बना के दे दूंगा। संभावित पेपर मैं आपके लिए बनाने वाला हूं कि आपका पेपर का जो पैटर्न है वो आपका किस तरह का रहने वाला है। तो दोस्तों जुट जाइए, इससे बेस्ट मौका आपको नहीं मिलेगा। 56 में से आपको 50 नंबर का कम से कम आपको टारगेट रखना है। एग्जाम निश्चित रूप से होगी। कई लोगों के, कई स्टूडेंट्स के, जहां पे मैं भी स्कूल में जहां भी मैं पढ़ाता हूं, कई जगह स्टूडेंट्स के फोन आ रहे हैं कि सर क्या जरूरी है क्या एग्जाम लगेगी। देखो, जब कोरोना के टाइम पे जब पूरी तरह से जब कोरोना का बहुत अधिक प्रभाव था तभी एग्जाम नहीं टली, तो अब तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि एग्जाम नहीं होगी। एग्जाम निश्चित रूप से होगी, आपको पेपर पास करना है। तो अगर आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे जो स्क्रीन पर दिए हुए जो पहले के जो वीडियोज हैं उनको आप ध्यान से देखें। ये पेपर आपको सोल्व करें, बुक के पीछे के जो प्रश्न दिए हुए हैं, जो छोटे प्रश्न हैं उनको आप हल करें।
मार्केट में सीरीज वगैरह काफी अवेलेबल है, एक्सीलेंट, संजीव वगैरह। तो जरूरी नहीं है, आप अगर उनमें से किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप चुन लेते हैं तो भी आपके लिए काफी आसान रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो की अगर सीरीज आप कंटिन्यू चाहते हैं कि मैं इसी तरह के 12th क्लास के लिए जो मैं बनाऊं, क्योंकि ये लास्ट आपकी बुक है, इसके बाद आपको ये बुक चेंज हो जाएगी, इसीलिए फेल होने का कोई चांस नहीं है, मिनिमम से अच्छे नंबर आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, आपका भी भला होगा और आपके जो दोस्तों हैं जिनकी पढ़ाई अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स में हो रही है उनके लिए भी काफी कुछ अच्छा रहेगा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।